चलिए दोस्त, बात करते हैं आज गेम टर्बो के ऊपर। गेम टर्बो क्या होता है, एक्चुअल में ये काम कैसे करता है और इसके फायदे क्या है, इसके नुकसान क्या है, सब कुछ आज इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए आज बात करते हैं गेम टर्बो के ऊपर। जब भी हम अपने मोबाइल में कोई भी गेम, बड़ी गेम जैसे पबजी, फ्री फायर वगैरह कुछ भी जब चालू करते हैं तो वो देखते हैं इधर बाजू कोई कोने में यहाँ पे लिख के आता है गेम टर्बो ऑन या गेम टर्बो ऐसे कर लिख के आता है। जो गेम टर्बो चालू होता है तो गेम टर्बो या गेम बूस्टर ऐसे मतलब हर मोबाइल में हर प्रकार का लिख के आता है। तो एक्चुअल में दो चीज़ ज़्यादा लिख के आता है, गेम टर्बो या गेम बूस्टर। तो एक्चुअल में क्या है और काम कैसे करता है, तो उससे पहले हम लोग मोबाइल के बारे में जानते हैं, उसके बाद उसको जानने में हमको आसानी होगी। तो एक्चुअल में हमारा मोबाइल जो आता है वो 2 GB रैम, पहले 1 GB आते थे, अभी 1 GB रैम कोई मोबाइल में नहीं आता है, और 2 GB रैम, 4 GB रैम, 8 GB रैम, 16 GB रैम एंड मतलब बहुत महंगा के हिसाब से ज़्यादा रैम आता है और सस्ता के हिसाब से कम रैम आता है। तो मान के चलिए कि हमारे मतलब ज़्यादा जो मोबाइल चलते हैं वो 2 GB और 4 GB करके चलते हैं। तो उस मोबाइल में हम लोग जो भारी मतलब बोले तो बड़ी गेम प्ले करते हैं, तो उसके कोने में लिख के आता है गेम टर्बो या गेम बूस्टर सक्सेसफुल ऑन या कुछ ऐसे, मतलब कुछ भी लिख के आ जाता है। चलिए, तो एक्चुअल में वो काम कैसे करता है, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि हमारी जो एप्लीकेशन होती हैं मोबाइल में 10, 20, 50 जो भी एप्लीकेशन होती हैं, वो सारी एप्लीकेशन जो होती हैं ऑन होती हैं। तो ऑन होती हैं हमारे रैम में। जो एप्लीकेशन जो भी हम लोग चालू करते हैं तो हमारी रैम में ऑन होती है। अच्छा, उससे पहले हम लोग को मोबाइल जब खरीदते हैं तो उसमें ये बताया जाता है कि जितना ज़्यादा रैम होगा मोबाइल में उतना ही फास्ट हमारी मोबाइल चलेगी। तो ये तो बिल्कुल एक गलत चीज़ हम लोग को बताया जाता है कि जितना रैम मोबाइल में होगा उतनी फास्ट चलेगी। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। जितना अच्छा हमारा प्रोसेसर होगा उतनी फास्ट हमारी मोबाइल चलेगी, ऐसा होता है। जो रैम होता है उसका एक मेमोरी का ही काम होता है। रैम है रोम दोनों होता है। रोम में हमारी वीडियो जो प्राइवेट फाइल्स होती हैं, लेकिन रैम में हमारा जो एप्लीकेशन सारे रन होते हैं रैम के थ्रू होते हैं। तो रैम हमारा जितना बड़ा होगा उतनी ज़्यादा मल्टीपल एप्लीकेशन हम लोग चला सकते हैं। मतलब अगर हमारा 4 GB रैम होगा तो एक उदाहरण के तौर पे आपको बताता हूँ कि 4 GB रैम हमारा होगा तो हम लोग 10 एप्लीकेशन चला सकते हैं। वो तो एप्लीकेशन का भी अपना मेमोरी होता है, कौन कितना ज़्यादा रैम लेता है, कौन कितना कम लेता है। तो हर रैम का अलग अलग होता है, लेकिन मैं आपको एक एस्टिमेट दे देता हूँ कि हमारा मान के चलिए कि हमारा 4 GB रैम मोबाइल में है तो हम लोग उसमें 10 एप्लीकेशन चला सकते हैं। हमारा 2 GB होगा तो हम लोग 5 एप्लीकेशन चला पाएंगे, उससे ज़्यादा हमारा एप्लीकेशन नहीं आएंगे। या तो मोबाइल का रैम जो होगा वो जो पुराने अंदर पड़े हुए जो एप्लीकेशन पहले जो चालू किए उसको बंद करता जाएगा और नए वाला चालू करता जाएगा। और ऐसे 4 GB होगा तो हमारे जो पहले का एप्लीकेशन होगा उसको बंद करता जाएगा और जो हम लोग आगे अभी चालू करेंगे वो स्टोर करता जाएगा, ऐसे करता है। तो हमारे जो रैम होता है उसमें एप्लीकेशन हमारी जाके चालू होती है और जो प्रोसेसिंग होती है, जितना फास्ट प्रोसेसिंग होगी, जितना फास्ट चलेगी, वो हमारे प्रोसेसर पे डिपेंड करता है कितना फास्ट उस एप्लीकेशन को चलाना है और कितना फास्ट हम लोग उसको एप्लीकेशन को नहीं चलाना है। तो एक्चुअल में जो रैम होता है वो इसका समझ जाए कि एक मेमोरी होता है एप्लीकेशन चलाने के लिए। जो हमारा प्रोसेसर होता है जो हमारा होता है उसको कितना फास्ट चलाना है, कितना स्लो चलाना है, जैसा प्रोसेसर होगा वो हिसाब से चलाएगा। और ज़्यादा करके जो मोबाइल में आप लोग देखेंगे कि जो पैसे लगते हैं वो प्रोसेसर के लगते हैं। जितना अच्छा प्रोसेसर उतने ज़्यादा पैसे लगेंगे। रैम का कोई उतना ज़्यादा मतलब नहीं होता है, क्योंकि हमारा एक बहुत अच्छा मान के चलिए हमारा प्रोसेसर है, उसमें 2 GB रैम है
और एक हमारा मान के चलिए कि थोड़ा बेकार प्रोसेसर है, उसमें 4 GB रैम है, तो 2 GB रैम वाला हमारा मोबाइल आगे निकल जाएगा। जो कुछ चीज़ भी चलाएंगे उसमें बहुत फास्ट चलेगा, कभी हैंग नहीं मारेगा। लेकिन वही थोड़ा बेकार प्रोसेसर होने की वजह से हमारा 4 GB वाला भी हैंग मार देगा। तो चलिए उससे बात करते हैं गेम टर्बो काम कैसे करता है। चलिए मान के चलिए हमारे मोबाइल में 2 GB रैम है और हमने बड़ा एप्लीकेशन चालू किया, मतलब समझिए कि फ्री फायर या पबजी, ये बड़े हैं, तो मतलब ऐसे करके बहुत सी गेम आती हैं, बड़ी बड़ी रहती हैं। तो चलिए ये दोनों को उदाहरण लेते हैं। चलिए एक को फ्री फायर को लेते हैं। अगर हम फ्री फायर उसमें ऑन करेंगे तो हमारा रैम ज़्यादा खाएगा। रैम ज़्यादा खाएगा तो हमारे मोबाइल में एक्चुअल में ऐसे बहुत से मोबाइल में डायरेक्ट गेम टर्बो ऑन हो जाता है और किसी किसी मोबाइल में गेम टर्बो ऑन करना पड़ता है। तो गेम टर्बो ऑन के क्या फायदे हैं? गेम टर्बो ऑन होगा तो हमारा जो गेम, जो हम मान के चलिए मैं फ्री फायर चालू कर रहा हूं, तो हमारा फ्री फायर बहुत फास्ट चलेगा, हैंग नहीं मारेगा, क्योंकि उसको साथ में केवल वही एक एप्लीकेशन रन हो रही होगी या 2, इससे ज़्यादा नहीं। जो पुरानी एप्लीकेशन होगी गेम टर्बो उसको बंद कर देगा। चलिए अब गेम टर्बो नहीं ऑन करने के नुकसान समझ लेते हैं। तो गेम टर्बो ऑन नहीं करने के नुकसान यही है कि 2 GB हमारा रैम है, उसमें हमारा 5 एप्लीकेशन चालू हुआ है और फ्री फायर वाला बड़ा एप्लीकेशन चालू हो गया, तो उसके वजह से हमारा रैम पूरा हो जाएगा और हमारा जो उसमें का डेटा जो है उसके पास, प्रोसेसर के पास इतना फास्ट नहीं जा पाएगा। जब हमारे एप्लीकेशन का डाटा रैम के थ्रू प्रोसेसर के पास नहीं जा पाएगा तो हमारा मोबाइल वही हैंग मारने लगेगा। उसी को हम लोग बोलते हैं मोबाइल हैंग मार रहा है। तो इसके लिए हमको कम एप्लीकेशन करने के लिए हमको और एप्लीकेशन को बंद करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग जो एप्लीकेशन चालू करते हैं वो एप्लीकेशन हमारे रैम में स्टोर हो जाता है और कुछ देर तक के लिए स्टोर होता है, क्योंकि अगर हम उनको जल्दी में कुछ चालू करेंगे तो वो जल्दी चालू होगा, उसके बाद वो बंद हो जाता है। चलिए उसके बाद एक गेम बूस्टर कैसे काम करता है, कहाँ से ऑन होता है, क्या आपने समझ लिया होगा, लेकिन फायदे नुकसान समझ लिया। अब कहाँ से ऑन होता है और कहाँ से बंद होता है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो चलिए फ्रेंड, अभी मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे गेम टर्बो को ऑन और ऑफ करना है। तो इससे उसके लिए हम आ जाते हैं अपने सिक्योरिटी का एप्लीकेशन हर मोबाइल में होता है। ये देखिए हमारे पास यहाँ है, तो सिक्योरिटी के एप्लीकेशन को मैं ऑन करता हूँ और देख सकते हैं हमारा सिक्योरिटी का एप्लीकेशन है और उसमें देख सकते हैं इधर एक सेटिंग पड़ा होगा, यहाँ पे आपको नहीं जाना है, नीचे चले जाइए, यहाँ से उसके कीजिए नीचे और नीचे सबसे नीचे आपको यहाँ पे देख रहे हो कि गेम टर्बो दिखाई दे रहा है। बहुत कुछ दिखाई दे रहा है, यहाँ पे बहुत कुछ है, लेकिन ये गेम टर्बो यहाँ पे दिखाई दे रहा है, उसमें आपको इसे दबा देना है। चलिए गेम टर्बो दिखा दिया। हमारा गेम टर्बो में जो बड़ी गेम होगी यहाँ पे रहेगी, या और जिस भी गेम को आपको करना है यहाँ पे आपको अगर गेम ऐड करना है तो ये प्लस वाले आइकन पे आप दबाएंगे और यहाँ पे आपके सारे एप्लीकेशन आ जाएंगे, उसको यहाँ से ऑन कर देना है। ये देखिए जैसे ऑफ ऑन यहाँ से ऐड होता है, जो भी आपको एप्लीकेशन ऐड करना है वो कर सकते हैं। चलिए ऐड गेम ऊपर देख रहे होंगे, इसको बैक करते हैं और अगर इसको ऑफ करना है आपको तो ये जो है यहाँ पे जाएंगे और टर्बो यहाँ पे देख रहे हैं ऑफ के आप लिए, तो यही ऑफ हो गया। ठीक ऐसे ही अगर ऑन करना है तो इसको ही दबाएंगे और ऑन कर देंगे, ऑन ऑफ। चलिए तो गेम टर्बो ऐसे ही ऑन ऑफ करते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो हमारी यहीं तक है। अगर वीडियो पसंद आई हो लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय।